लाइव तो शुरू हो गया। We're live now. Cool. Sure. Let's. नमस्कार दोस्तों, मैं विनर ग्लोबल लाइव में आपका स्वागत करता हूं और हमारे साथ हैं दीप। आज के इस सेशन में हम बताने वाले हैं आपको कि अब माई बुक ऐप 2 भाषाओं में उपलब्ध है, गुजराती और तमिल। तो हमारे साथ बने रहें, हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने माई बुक ऐप को कैसे अपनी भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ 2 मिनट रुकेंगे और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम आप सबको बताना चाहेंगे कि माई बुक ऐप अब 2 नई भाषाओं में उपलब्ध है। हम इसके बारे में ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहे। हम सिर्फ थोड़ी देर और इंतज़ार करें कि कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। इस दौरान अगर आपके कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम सबका जवाब दे देंगे।
दीप जी, हमें लगता है कि हमें अब इस चर्चा को शुरू करना चाहिए। तो ज़रूर। तो मैं एक बार अपनी फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि मैं अपने जी दर्शकों को दिखा सकूँ जो हमने नए जी लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस किए। तो मुझे आशा है कि आप मेरी फ़ोन की स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो जैसे अविनाश जी ने बताया, हमने दो नए लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस किए। तो जो गुजराती लैंग्वेज है वो हम लॉन्च कर चुके हैं। तो अगर आप अपना ऐप अपडेट करेंगे, जो लेटेस्ट वर्जन है माई बिल बुक का, इफ़ यू डाउनलोड दैट ऐप, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट वी हैव एडेड ए गुजराती लैंग्वेज। तो आई क्विकली शो यू हाउ यू कैन एक्सेस इट। लेट्स से आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं, आप पहली बार माई बिल बुक पे रजिस्टर कर रहे हैं, तब आपको फर्स्ट स्क्रीन पे ही दिख जाएगा जहाँ पे हम नॉर्मली पूछते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है। तो वहाँ पे इंग्लिश हिंदी के साथ गुजराती भी आ जाएगा। लेट्स से आप पुराने यूज़र है, आप काफ़ी टाइम से माई बिल बुक यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ कि आप कैसे अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो टू मोर एट द बॉटम राइट, एंड देन यू गो टू ऐप सेटिंग्स। और ऐप सेटिंग्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन आता है जहाँ पे करंटली इंग्लिश सिलेक्टेड है। तो इफ़ आई सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी माई बिलुक में करंटली ऑफर्ड लैंग्वेजेस है वो आपको दिख जाएंगी। तो इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती यहाँ पे हमें दिख रही है। तो जैसे कि अविनाश जी ने आपको बताया कि विल ऑल्सो बी लॉन्चिंग तमिल लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ आर यूजर्स हु आर इन तमिलनाडु, but that isn't currently live. So we will have a release that comes next week, sometime around Wednesday, Thursday. So if you update and if you download that version of the app, you will be able to find Tamil language also. So I'll quickly just show कि लेट्स से आप गुजरात की यूज़र है और आप गुजराती में अपना सारा बिजनेस करते हैं, आपकी इन्वॉइसेस गुजराती में होती है, आपके कस्टमर से बात गुजराती में होती है, तो फिर आप माई बिल बुक ऐप कैसे गुजराती में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गुजराती सिलेक्ट कर लूँगा और आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऐप है वो भी गुजराती में दिख रहा है आपको। जो भी हमारे फीचर्स है, जो भी हमारे कॉमन एक्शंस है, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं, बस अब वो गुजराती में होंगे। तो जैसे हमारी काफ़ी कस्टमर से, बिज़नेस ओनर से बात होती है जो बताते हैं कि उनके उनके रीजनल लैंग्वेज में ही काफ़ी सारा बिज़नेस चलता है, उसी में सारे ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। तो हमने देखा था कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे काफ़ी सारे हमारे कस्टमर्स आते हैं, इसलिए हमने गुजराती में माई बिलबुक ऐप को लॉन्च किया है। तो इससे क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है जो पेपर पे गुजराती में सारा बिजनेस करते थे, अब उनको मोबाइल में शिफ्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट लाइक वो पहले बिजनेस करते थे, अभी भी वो बिजनेस कर पाएंगे। उनको इंग्लिश शब्दों का मतलब क्या है, अगर उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। Similarly, we also have Tamil language planned, so we should be releasing it next week. Our motive is similar. We talked to a lot of business owners, a lot of customers who told us that they're more comfortable doing their business, keeping a track of their finances in their own mother tongue in Tamil language. So that's something that we'll be launching next week. So do stay tuned, and as soon as the update gets launched, do try it out, and we hope that your business and your transactions become more seamless because of our regional language support in Gujarati and Tamil. To those who have joined us just now, we'd want to inform you all that our app, My Bill Book, is now available in Gujarati. So you all can download the update. I mean, you can update the app and start using it in Gujarati if you want to. We'll also be having it available in Tamil by next week. So we'd request everyone to update your apps and keep your apps updated. Hmm, लवली सद्दाम जी का एक सवाल है दीप जी, वो बोलते हैं भाई क्या व्यापार का डाटा ला पाओगे? ज़रूर सर। तो हम क्या करते हैं, हम व्यापार इंपोर्ट अलाउ करते हैं। तो हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं जो पहले व्यापार यूज़ करते थे, बट फिर उन्होंने जब माई बिल बुक डिस्कवर किया, उनको पता चला कि माई बिल बुक में ऑटोमेटिक सिंक होता है, माई बिल बुक में यूआई थोड़ा ज़्यादा आसान है यूज़ करना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो भी अपना सारा बिलिंग अकाउंटिंग यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास पुराना जो भी डेटा है वो चाहते हैं कि वो भी माई बिल बुक में रिफ्लेक्ट हो, ताकि वो अपना सारा डेटा एक साथ देख पाए। तो मैं आपको फट से दिखाता हूँ कि आप कैसे व्यापार ऐप का डेटा आप माई बिल बुक में ये कर सकते हैं इंपोर्ट। तो आप क्या करिए, सबसे पहले मोर में जाइए और फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा बल्क अपलोड आइटम्स, अब उस पर प्रेस करिए। अब बल्क अपलोड आइटम्स में आपको वो सारे तरीके दिखेंगे जिससे यू कैन इंपोर्ट आइटम्स और अदर डिटेल्स इन बल्क। तो लेट्स से अगर आप व्यापार ऐप यूज़ करते हैं तो हम व्यापार का सारा डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। यानी कि आपने जो भी व्यापार में आइटम्स बनाए हैं, वो जो भी आपके ट्रांजैक्शंस है, वाउचर्स है, मतलब इन्वॉइसेस हो, परचेसेस हो, पेमेंट्स हो, एक्सपेंस वाउचर्स हो, सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप क्या करिए, आप व्यापार डेटा इंपोर्ट पे प्रेस करिए। यहाँ पे एक वीडियो चल जाएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि
अगर आपको व्यापार से डेटा इंपोर्ट करना है तो उसके एग्जैक्ट स्टेप्स क्या है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेट्स से आप बाद में जब व्यापार डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, आप एक एक करके स्टेप्स सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप व्यापार से बैकअप लेंगे और माई बुक में अपलोड करेंगे। तो ये स्क्रीन पे आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अपलोड फाइल का ऑप्शन है। तो अगर हमें व्यापार की फ़ाइल अपलोड करनी है तो पहले हमें व्यापार का बैकअप लेना होगा। तो मैं फट से आपको दिखाता हूँ कि आप व्यापार में बैकअप कैसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यापार टाइप कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं खोलता हूँ मुझे पूछता है कि आपको बैकअप लेना है क्या। तो आप यहाँ पे बैकअप टू फ़ोन प्रेस कर लीजिए। आप इधर ये कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे टॉप पे हैमबर्गर मेन्यू से अंदर जाइए और यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप बैकअप टू फ़ोन का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप जो भी चीज़ माई बिल बुक में इंपोर्ट करना चाहते हैं आप उसको बैकअप कर लें, तो फिर आप वापस माई बिल बुक ऐप खोलिए और अब जो भी व्यापार का आपका सारा डेटा है वो एक फ़ाइल में आपके फ़ोन में स्टोर हो चुका है। अब हम उसको माई बिल बुक में अपलोड कर लेंगे। तो आप अपलोड फाइल पे प्रेस करिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है जो हम अपने कस्टमर्स को, बिजनेस ओनर्स को बताते हैं कि अगर आप व्यापार से डेटा इंपोर्ट कर रहे हो तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग डेटा है माई बिल बुक में वो हट जाएगा, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपने कोई नए ट्रांज़ैक्शंस बनाए हों, तो ये याद रखिए कि आपको उनको इधर वापस बनाना होगा या आप ये कर सकते हैं कि आप उनको व्यापार में बना लीजिए और फिर आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर लीजिए, तो आपका सारा डेटा इंटैक्ट रहेगा। तो दिस इज़ समथिंग जो हम चाहते हैं कि ऑल ऑफ आवर कस्टमर्स आर fully aware of that whenever they do import data from Vyapar, their existing data in MyBillbook will get deleted. तो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू डू दिस, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में टिक करने के लिए कहते हैं कि आपने पढ़ लिया है कि आपका पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा और आपका सारा नया डेटा आ जाएगा। अब मैं कंटिन्यू विद अपलोड पे प्रेस करूँगा और ये मुझे एक्सेस के लिए मांग लिया तो मैं एक्सेस दे दूँगा इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमने जो भी व्यापार की मेरी बैकअप फाइल्स है वो सब यहाँ पे दिखाई है। तो मैंने काफ़ी बार व्यापार से बैकअप लिया इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं इनमें से किसी भी फाइल को चुनता हूँ तो वो बैकअप ले लेगा। अब होता क्या है कि काफ़ी कस्टमर्स का बहुत महीनों का डेटा होता है, काफ़ी सालों का डेटा होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर एक नोटिफिकेशन आ गया जो कहता है व्यापार डेटा इंपोर्टेड। तो ये इसेंशियली ये बता रहे हैं कि आपका व्यापार का डेटा इंपोर्ट शुरू हो गया, ठीक है, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और जैसे ही व्यापार का डेटा इंपोर्ट पूरा हो जाए हम आपको बता देंगे। तो जब आप ऐप यूज़ करेंगे यू विल नोटिस कि सबसे पहले तो ये आपको लॉग आउट कर लेगा और आपको लॉगिन करना होगा वापस। तो मैं एक बार फट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था कि क्योंकि इट्स पॉसिबल कि आपके पास काफ़ी सारा डेटा हो, लॉट ऑफ कस्टमर्स हैव प्रॉब्ली क्रिएटेड क्वाइट अ लॉट ऑफ इनवॉइसेस ऑन यहाँ पर। सो द डेटा माइट टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कोई डेटा दिख नहीं रहा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यापार का बैकअप इन प्रोग्रेस है, ये चल रहा है। तो जैसे ही ये बैकअप पूरा हो जाएगा तो मेरा सारा डेटा यहाँ पे दिखने लग जाएगा। बट टिल दैट टाइम उसको थोड़ा टाइम लगेगा और धीरे धीरे वो डेटा आते रहेगा। तो प्लीज़ बी पेशेंट। बट हम काफ़ी सारे कस्टमर्स का डेटा व्यापार पे इंपोर्ट कर चुके हैं, तो वी हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन दिस फीचर। तो ज़रूर आप इस ऑप्शन को ट्राई कीजिए। जी। अ, तो यहीं पर हम सबको बताना चाहेंगे जिन लोगों ने भी अपने सवाल पूछे, हम सबके सवाल के जवाब एक एक करके देंगे, तो हमारे साथ बने रहें। यहीं पर लल्ली सद्दाम जी का एक और सवाल है जहाँ वो कहते हैं कि 810 MB का फाइल है, क्या ये हो पाएगा? अच्छा, तो सर ये तो काफ़ी बड़ी फ़ाइल है 810 एमबी वाली। हमें पहले भी एक कस्टमर से यही रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि काफ़ी बड़ी फ़ाइल थी और तब जब हमारी इंजीनियरिंग टीम से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि ये थोड़ा मुश्किल होगा। सर मैं वापस एक बार हमारी टीम से बात करता हूँ क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपका काफ़ी महीनों का डेटा होगा, काफ़ी सालों का डेटा होगा, तो काफ़ी बड़े साइज़ की फ़ाइल होगी। तो मैं एक बार हमारी टीम से कंफर्म करके सर विल ट्राई टू इंश्योर कि हम आपका डेटा भी इंपोर्ट कर पाए। आप सर एक बार ज़रूर सपोर्ट पे रीच आउट करिए ताकि हम आपकी टिकट बना लें और हम जब भी हमारे पास बड़ा व्यापार डेटा इंपोर्ट करने का फंक्शनैलिटी आ जाए, फीचर आ जाए, हम आपको पिंग कर लेंगे और आपका डेटा इंपोर्ट कर लेंगे। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं बस यही कह रहा था कि जैसे ही हम ये फीचर ले आए कि हम बड़ी-बड़ी फाइल्स इंपोर्ट कर पाएँ, तो हम आपको पिंग कर लेंगे। इसलिए ज़रूर हमारे सपोर्ट के साथ रीच आउट करिए और उनके साथ टिकट बनाइए। जी जी ज़रूर। मुफिद भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं हाय ब्रदर, हाय मुफिद जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मयूर एंड ठाकर सेज हेलो एवरीवन, हेलो मयूर जी। जतिन जी कहते हैं नमस्ते सर, नमस्ते जतिन जी। मिहिर चंदन का एक सवाल है, वेरी आस्क्स डज इट हैव टैली एक्सपोर्ट? तो सर मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास टैली इंपोर्ट का ऑप्शन है, यानी कि आप
जो भी आपका डेटा टैली में है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आई प्रिज्यूम कि टैली एक्सपोर्ट से आपका ये मतलब है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो द प्रोसेस इज वेरी सिमिलर। You just go to bulk upload items, and from there you can find an option similar to Vyapar data import that says tally data import. And if you press on this, you will find that this video will start playing, which will explain to you how you can import your item master list from tally, or it will get added to your MyBillBook app. Right now we have import for items only, but let's say if you want to import transactions or vouchers, do reach out to our support and we'll try to see if there's anything we can do for you, sir. Himani Furniture says, hi Himanji. Abhilash Gupta joined us. Thank you, Abhilash, for joining us. Hi. Santosh Francis asks, is it possible to add inside state tax, that is SGST and CGST? So, sir, we have an option where we decide what sort of tax bracket gets applied. Um, we do not require our customers, the business owners, to themselves add what sort of tax needs to be applied. So we calculate that ourselves. How do we do this? When we create an invoice, अगर आपने आपका जीएसटी और अगर आपने पार्टी का जीएसटी डाला होगा, if you entered your GST in and your party's GST in, you will see that we identify what the status applies, and based on that we figure out if SGST should be applied or if CGST should be applied. So we've got a video that explains the same thing. If you go to our help, wait, I'll just show you. Yeah, under popular you can see a video title that says how to enter CGST, SGST, IGST. So that video will sort of run you through how you can do it. I'll just quickly show with an example where जैसे आपने बताया you have an intra-state SGST, CGST situation. So I'll just quickly add a company GST for myself. Let's say I take Karnataka's GST, ठीक है? So that's 29 and I'll just add some random characters after that. ठीक है? So with this, the MyBillBook app now knows that my company's place of supply is going to be Karnataka. Now what I'll do is I'll make a party. ठीक है? Let's say I call that party Avinash Stores. ठीक है? And here I'll just add a GST number with the same state क्योंकि this is an intra-state transaction, and I'll add some random numbers here, random characters. So you can see that it is identified कि the place of supply is Karnataka. Now what I'm going to do is I'm going to make an invoice. So I've added my GST which belongs to the state of Karnataka. I've added Avinash's GST which belongs to the state of Karnataka. I haven't specified anywhere that I want a CGST bracket or an IGST bracket. I'll just now directly make an invoice. ठीक है? So I make an invoice with Avinash Stores. Let's say I add this sample item and I save it. Oh, okay, my bad. So here I didn't add tax, which is why you won't be able to see a CGST SGST split. I'll just quickly do it again. So I'll make an invoice with Avinash Stores and I'll create a new item quickly. Let's say I call this item, yeah, let's just make a item for biscuits, and I'll add tax details here. ठीक है? So I'll quickly select a tax rate of 12%. So you may have noticed that I added tax rate here, and this item now has tax, but this is the entire GST rate. Now when let's say I add this item to the invoice, या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CGST SGST का split आ गया, और you didn't have to specifically enter anywhere what split you wanted. We have understood this from the GST in itself. So if you are making invoices where you need to show what the split is, just add your GST in and the party GST in, and the app will do everything else for you. Like that is our core ideology here, that the business owner shouldn't have to worry about these things. He just has to enter the basic information and the app will do everything else for him. Okay, moving on to our next question. Lauddin says, hi everyone. Hi Lauddin, thanks for joining us. Kritika Singh says, sir, मेरा एक question है, कृतिका जी पूछें. Manish Shukla says, hi team. Hi Manish ji. Mayur and Thakur says, when can we expect cash and bank feature? So this is a highly requested feature, and I think every live we talk to customers, to business owners who want the cash and bank feature.
So this is a feature we're definitely researching on right now, and we understand that for a business, it's very important to know ki where is the cash coming from and where the cash is going. We've also seen a lot of customers tell us that at the end of the day, they want a tally. Ki if I got 10 payments today, how my cash in hand has changed, how much of that cash has gone to the bank, and they want to be able to see in one place, in one app itself, ki this is the amount of cash I got today, out of which this much went to cash in hand. So my current cash in hand is a certain value, and my current bank balance is a certain value. And currently, we do have the option to directly transfer payments to bank balance to our bank by using a UPI link. So we've seen a lot of customers tell us that they would really like a feature where they could just directly see what the bank balance is. At this moment in time, we don't have such a feature, but this is definitely something that we're working on, and we understand that for my bill book to be the complete final accounting solution for you, where आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, all of your needs are satisfied in one app. This is something that we will offer to our customers. So please stay with us, and going forward, we'll definitely be launching a cash and bank balance feature. कृतिका सिंह का एक सवाल है जहाँ पे वो कहती हैं, सर बिल ऐप में बैलेंस रिमाइंडर की सेटिंग्स आपने दे रखा है, वो सारे ऑप्शंस ओपन कर रखा है हमने, फिर भी कस्टमर को बैलेंस रिमाइंडर का मैसेज ऑटोमेटिकली या कैसे भी नहीं जाता। अच्छा, तो कृतिका जी, अगर मैं सही से समझ रहा हूँ तो आप बता रही हैं कि आपने ये जो पेमेंट रिमाइंडर वाले ऑप्शंस हैं उनको ऑन कर रखा है, और फिर भी इस केस में आपके जो कस्टमर्स हैं उनको एसएमएस नहीं जा रहा। कृतिका जी, मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार अपना ही फ़ोन नंबर एंटर करें और अपने फ़ोन नंबर से एक पार्टी बनाएं, और इस आपकी फ़ोन नंबर वाली पार्टी के साथ एक इनवॉइस बना के देखिए कि आपको मिल रहा है या नहीं। आई थिंक दैट इज़ द अल्टीमेट टेस्ट कि एसएमएस जाने में कोई दिक्कत हो रही है या नहीं। अगर उस केस में भी आपको एसएमएस नहीं मिलता तो ज़रूर हमारे सपोर्ट के साथ रीच आउट करिए। हम हमारे एसएमएस कैरियर के साथ ये डिस्कस करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो हमारी प्रॉमिस है कि आप अपने कस्टमर्स को अप टू डेट रख सकते हैं, जो भी वो इनवॉइसेस बना रहे हैं, जो भी उनके आउटस्टैंडिंग्स हैं, वो प्रॉमिस हम पूरी कर पाएँ। तो ज़रूर एक चीज़ ट्राई करिए कि आप अपने फ़ोन नंबर के साथ एक इनवॉइस बना के देखिए। अगर उस केस में भी एसएमएस नहीं आ रहा होगा आपको, तो ज़रूर आप हमारे सपोर्ट पे रीच आउट करिए। वी विल ट्राई टू एंश्योर दैट वी गेट दिस फिक्स्ड एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। इशफाक मजीद सेज हाउ आई गेट कंप्यूटर वर्जन इन माय डेस्कटॉप। Sir, so we are very excited to see a lot of our customers who started using the MyBillbook mobile app, to see that they also want to explore the desktop app, the web app. So to encourage and to help our customers find the desktop app, हमने क्या किया है? We've put it at the right top itself. So if you press on this icon that looks like a desktop monitor, you will see that this is the screen that sort of explains what My Billbooks desktop app does. तो टू गिव यू अ क्विक समरी, हम कॉन्स्टेंटली हमारा डेटा सिंक करते हैं और ये ऑटोमेटिक सिंक होता है। सो एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, आपने जो भी आपकी माई बिल बुक एंड्रॉयड ऐप में इन्वॉइसेस बनाई हैं वो सारी आपके डेस्कटॉप ऐप में भी आ जाएंगी और आप उनको सीमलेसली देख पाएंगे। तो वी सीन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस जहाँ पे जो बिज़नेस ओनर है वो शॉप में होते हैं और उनके सेल्समैन स्ट्रीट पे होता है, और वो सेल्समैन वहाँ पे इन्वॉइसेस बना रहे हैं और रियल टाइम में शॉप में बिजनेसमैन को दिख रहा है कि कितने की सेल हो रही है और कितनी सेल कौन सा सेल्समैन कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे बिज़नेस है जो हमारा ऐप यूज़ करते हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, अगर उनके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो वो भी माई बिल्बो का डेस्कटॉप ऐप ट्राई करें। अब बात रहती है कि इसके साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। तो अगर आपने व्हाट्सऐप को कंप्यूटर पे यूज़ किया होगा तो काफ़ी सिमिलर तरीका है हमारा, कि आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लॉगिन विद क्यूआर कोड पे प्रेस करिए और ये आपको पूछेगा कि आपको कैमरा का एक्सेस देना होगा, तो आप कैमरा का एक्सेस दे दीजिए। और अब मेरा कैमरा खुल गया है। तो अब इसेंशियली हो क्या रहा है कि हमने एक स्कैनर खोल दिया और हम आपको ऊपर बता रहे हैं कि आपको अगर माई बिल बुक का डेस्कटॉप ऐप यूज़ करना है तो आप माई बिल बुक डॉट इन पे जाइए और वहाँ से आप ये एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आप माई बिल बुक डॉट इन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे इधर आप आपके फ़ोन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि आप फ़ोन नंबर दे दीजिए और फिर आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी आ जाएगा और आप ओटीपी एंटर कर दीजिए, आप लॉगिन हो जाओगे और जो भी आपका डेटा एंड्रॉयड में सब माई बिल बुक के वेब ऐप पे दिख जाएगा आपको। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप फ़ोन नंबर डालिए और वो आपको एक क्यूआर कोड दिखाएगा और आपको बस इस स्कैनर से वो क्यूआर कोड को स्कैन करना है। तो आपको बेसिकली आपका फ़ोन बस उस क्यूआर कोड के सामने रखना है और वो ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन कर देगा। तो काफ़ी बार ये होता है कि कस्टमर्स हमें बताते हैं कि ओटीपी आने में टाइम लगता है या उनको ओटीपी मैन्युअली एंटर करना पड़ता है फ़ोन से कंप्यूटर में। तो ताकि उसमें टाइम ना लगे तो हमने ये स्कैनर बनाया है। तो आप इंस्टेंटली माई बिल बुक के मोबाइल ऐप से
जो वेब ऐप है उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। इससे हमारा ये भी एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता है कि हम चाहते हैं कि आपके पास कंप्लीट कंट्रोल रहे कि आपका डेटा कौन एक्सेस कर रहा है। तो अगर आपको भी माई विल बुक का डेस्कटॉप ऐप एक्सेस करना है तो आपको आपके फ़ोन की ज़रूरत है। और क्योंकि मतलब मोस्ट कस्टमर्स, मोस्ट बिज़नेस ओनर्स का फ़ोन उनके साथ ही होता है, तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि कोई और उनका डेटा देख ना पाए और उनका डेटा सेफ़ है और वो चूज़ कर सकते हैं कि उनका डेटा कौन देख रहा है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप ज़रूर इसे ट्राई करिए। आप ये जो डेस्कटॉप आइकन है टॉप राइट से, उससे आप अपना माई बिल बुक डेस्कटॉप ऐप खोल लीजिए। Harisaran ji, would want to if you have a question to ask us, we're trying to answer all the questions in both the languages, Hindi and English, so that all of our users get it. So please ask your question if you have one. Muhammad Amin says, change return by retail billing. Sir, I understand the request you have. So to our other viewers, I'll just quickly explain. तो इनका क्या कहना है कि let's say I have a retail shop and a customer comes to my shop. The bill is let's say 97 rupees and the customer hands me a 100 rupee note. So जो 3 रुपए का चेंज होता है वो चाहते हैं कि माई बिल बुक ऐप में वो देख पाए और उनको वो मेंटल कैलकुलेशन ना करना पड़े कि ठीक है, अगर मुझे 100 रुपये की नोट मिली है तो मुझे इतना चेंज देना है। जैसे अगर आपने मैकडोनल्ड्स या सबवे में देखा होगा तो वहाँ पे भी उनके काउंटर पे दिखता है कि अगर आपने 100 रुपये की नोट दी है और 97 का बिल हुआ है तो 3 रुपये का चेंज है। तो सर एट Yes. दिस मोमेंट इन टाइम वी डोंट हैव सच अ फीचर। और आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैं इनवॉइस बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक अविनाश जी के साथ इनवॉइस बना लेता हूँ, ठीक है, और लेट्स से मेरी टोटल अमाउंट होती है 97। एक मिनट रुकिए, मैं आइटम्स ही ऐड कर लेता हूँ और देखते हैं उससे कैसे अमाउंट बनती है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा आइटम टोटल हुआ है 66.08। तो आप ये कर सकते हैं कि आप राउंड ऑफ कर सकते हैं जितना, जो भी आपके एक्स्ट्रा पैसे में अमाउंट आ रही है वो, और आप वैसे अमाउंट दिखा सकते हैं आपके कस्टमर को। बट करंटली हमारे पास चेंज का ऑप्शन नहीं है जहाँ पे आप डायरेक्टली एंटर कर ले कि मुझे 100 रुपये की नोट मिली थी तो 3 रुपये मुझे लौटाने होंगे। आप इनवॉइस में राउंड ऑफ कर सकते हैं बट चेंज आपको अभी के लिए खुद ही करनी होगी। बट दिस इज़ डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग सजेशन। हम ये भी सोच रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो डेस्कटॉप ऐप है हम उसको ज़्यादा काउंटर बिलिंग के लिए ऑप्टिमाइज़ करें। तो वहाँ पे ऐसे फीचर्स के बारे में हम ज़रूर सोचेंगे एंड वी लेट यू नो सर व्हेन वी रोल समथिंग लाइक दिस आउट। Manoj Kumar says, sir, already I'm owning billing software, Cisco Tech. I need to transfer the data to our software. Is it possible? तो सर हम आइटम्स का ट्रांसफ़र तो अभी मैनेज कर रहे हैं। तो इससे मेरा मतलब क्या है कि लेट्स से यू हैव ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू ट्रेड इन, दैट यू बाय एंड यू सेल। सो वी हैव एन ऑप्शन वेरिंग यू कैन पुट ऑल ऑफ दीज आइटम्स इन एन एक्सेल शीट। अगर आपके सिस्को टेक सॉफ्टवेयर में एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा विच अलाउज यू टू एक्सपोर्ट ऑल ऑफ योर आइटम्स इन एन एक्सेल शीट, दैट बी ग्रेट। तो जस्ट एज आई शोड प्रीवियसली, आप मोर में जाइए, बल्क अपलोड आइटम्स में जाइए, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेल फाइल से भी अपलोड कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब क्या है कि आप आपके सारे आइटम्स जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, द प्राइस, द MRP, द यूनिट इन विच यू सेल, all of these things you can enter in an Excel sheet and you can upload to my Billbook so that you don't have to create those again and again in my Billbook. एट दिस मोमेंट इन टाइम हाउएवर जो आपके ट्रांजैक्शंस है वो हम डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे जो भी आपके पुराने सॉफ्टवेयर में होता है। बट स्टिल आई वुड encourage कि आप हमारे सपोर्ट पे रीच आउट करिए एंड इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर अस टू इम्पोर्ट योर ट्रांजेक्शन विल ट्राई टू डू दैट एज वेल। बट कंसर्निंग आर आइटम्स, जैसे कुछ बिजनेसेस में 50 SKUs, 100 200 SKUs होते हैं, तो माई विल लुक में एक एक करके एंटर करना मुश्किल हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक्सेल फाइल से अपलोड करिए। If not, you can also try the items every option wherein we have different categories, and let's say you find a category that suits your business, let's say bakery items होगा, so you can just choose directly from here and we will create the item for you. You can just quickly tap and select which items you want to add and they'll get added to your My Billbook app. Uh, जतिन जी कहते हैं, नमस्ते सर। नमस्ते जतिन जी। संदीप वर्मा का सवाल है। संदीप जी कहते हैं, सर डिस्काउंट क्या कॉलम कैसे डालें जो पर्टिकुलरली सभी आइटम के सामने हो और हमें एमआरपी एंड डिस्काउंट के बीच डिफरेंस दिख जाए बिल में। अच्छा, तो सर मैं आपको फट से दिखाता हूँ कि ये डिस्काउंट कॉलम जो है हमारे इन्वॉइस में चलता कैसे। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन इन्वॉइस में दिखाते हैं जिसके बारे में आपने कुछ इनपुट दिया होगा। अब इससे मेरा क्या मतलब है कि अगर आप बिल बनाने के टाइम पे, लेट्स से मैं अविनाश जी का एक बिल बनाता हूँ, ठीक है, और मैं एक आइटम ऐड करता हूँ, तो लेट्स से मैं ये केक वाला आइटम ऐड कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं इस केक वाले आइटम में डिस्काउंट दूंगा तो वो डिस्काउंट के कॉलम में बन के आएगा इन्वॉइस में।
तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। मैंने ऐड पे प्रेस किया और ऐड पे प्रेस करते ही एक एडिट का बटन आ गया। अब अगर मैं एडिट के बटन पे प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आइटम लेवल पर वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। जैसे अगर मैं प्राइस चेंज करना चाहता हूँ, अगर मैं क्वांटिटी चेंज करना चाहता हूँ और अगर मैं डिस्काउंट ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, मैं इस आइटम पे 5% का डिस्काउंट दे दूँगा और लेट्स से मैं अ, इस आइटम की 10 क्वांटिटी बेचूँगा। जी। तो अब क्या हो गया, मैंने इस आइटम लेवल पे डिस्काउंट दिया, ये इनवॉइस लेवल डिस्काउंट से अलग है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐड डिटेल्स में जाऊँ और यहाँ पे जो डिस्काउंट है इस डिस्काउंट से अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आइटम की इन्फॉर्मेशन में ही डिस्काउंट आ रहा है। अब अगर मैं ये सेव करूँगा ना, तो आप देखेंगे कि डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे बन के आ गया। तो एज लॉन्ग एज आपके इन्वॉइस में देर इज़ एटलीस्ट वन आइटम जिसमें डिस्काउंट हो, हमें डिस्काउंट कॉलम दिखाएंगे। अगर किसी भी आइटम में आप डिस्काउंट नहीं देते तो फिर डिस्काउंट कॉलम हट जाएगा। बट ऐसे करके आप आइटम लेवल पे डिस्काउंट दे सकते हैं, ताकि आप अपने कस्टमर को बताएं कि देखिए मैंने इतना आपको डिस्काउंट दिया। आपका जो दूसरा सवाल था कि आपको एमआरपी और सेल्स प्राइस के अंतर को डिस्काउंट की तरह दिखाना है आपके कस्टमर्स को, तो करंटली हम ये कैलकुलेशन नहीं करते। हमने एमआरपी इस रीज़निंग से सोचा था कि जो हमारे होलसेल कस्टमर्स हैं, जो होलसेल बिज़नेस ओनर्स हैं, जो इनवॉइस में क्या करते हैं, वो क्योंकि रिटेलर्स को बेचते हैं तो उनकी इनवॉइस में ही एमआरपी लिखा होता है और सेल्स प्राइस अलग से लिखी होती है। और एमआरपी का ये पर्पस होता है कि वो चाहते हैं कि उनके जो कस्टमर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो समझ पाए कि अगर वो बेचेंगे तो उनको किस रेट पे बेचना है। तो उस पर्सपेक्टिव से हमने एक्चुअली एमआरपी इंट्रोड्यूस किया था होलसेलर्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप डिस्काउंट दिखाएँ, जैसे आप किसी आइटम को 100 रुपये की एमआरपी की जगह 90 रुपये पे बेच रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप सेल्स प्राइस जो ओरिजिनल है वही डालिए, 100 रुपये वाली, बट आप डिस्काउंट अलग से एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे वो डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड हम ये भी कर लेंगे कि हम जो नीचे टोटल बनता है, जैसे आप देख सकते हैं टोटल टैक्स अमाउंट आ गई है, टोटल इनवॉइस अमाउंट आ गई है, वहाँ पे हम टोटल डिस्काउंट भी दिखाने लग जाएंगे कुछ टाइम में। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी सेविंग दिखानी है आपकी आइटम लेवल पे, वो आप डिस्काउंट में ऐड कर दीजिए और नीचे टोटल सेविंग आ जाएगी उनकी। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। राहुल गुप्ता जी का सवाल है जहाँ वो पूछते हैं बिजी का डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है क्या? ज़रूर सर, आप मोर में जाइए, बल्क अपलोड आइटम्स में जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम काफ़ी सारे ऐप्स से डेटा इंपोर्ट करते हैं। हम मार्क, बिज़ी, मिरेकल से करते हैं। अगर आप एक्सेल शीट में आपका डेटा मेंटेन करते हैं, अगर आप उसमें डाल सकते हैं, तो हम एक्सेल से भी करते हैं। टैली व्यापार से भी करते हैं हम इनफैक्ट ये भी करते हैं कि अगर लेट्स से आपके पास आपके सप्लायर से जो बिल आता है, आपके पास वो बिल की फ़ोटो और उस बिल में सारे आइटम्स जिनको आपको माई लुक में ऐड करना है, तो आप उसकी फ़ोटो हमें भेज दीजिए, हम उसको भी ऐड कर लेंगे। तो हमारा हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमारी ये कोशिश है कि अगर आप किसी भी नए सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि आपके सारे एक्सिस्टिंग डेटा को सॉफ्टवेयर पे लाना। अब लेट्स से आपके पास अगर 100 एसक्यूज़ है जो आप मार्क में यूज़ करते हैं, तो आपको वो माई बिल बुक पे ऐड करने पड़ेंगे और फिर आप माई बिल बुक यूज़ कर पाएंगे आपकी डेली बिलिंग के लिए। तो हम उस प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये सारे ऑप्शन दिए हैं ताकि आप बल्क में आपकी आइटम लिस्ट इंपोर्ट कर सकें। तो जी। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मार्क चुन लूँ, तो आप मार्क की अपनी आइटम लिस्ट या जो भी आइटम मास्टर लिस्ट कहते हैं, उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए और हम कुछ ही टाइम में उसको माई बिल बुक में इंपोर्ट कर लेंगे। विशाल सोमैया जी कहते हैं हाय हाय विशाल जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सरोज पात्रा जी का हमारा का सवाल है, कहते हैं पेमेंट इन एंड पेमेंट आउट स्टिल नॉट कम, आई नीड इट बैडली। डे बुक में एच आई एन डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बनाकर देते तो इजी। अच्छा, मैं एक बार डे बुक रिपोर्ट खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे डे बुक रिपोर्ट में आपको सिर्फ सेल्स इनवॉइस दिख रही है। अगर मैं फट से एक पेमेंट रिसीव कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पेमेंट नंबर 1 बनाई है। अब आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट नंबर 1 है वो डे बुक में तो आ रही है। तो आई थिंक सरोज जी ये कह रहे हैं कि उनको एक कैश फ्लो रिपोर्ट जैसी चाहिए, मतलब कैश फ्लो रिपोर्ट भी गलत नाम होगा, एक पेमेंट रिपोर्ट चाहिए कि आज के दिन में कितना पैसे उनके पास आए हैं पेमेंट के द्वारा, और उससे उनके जो मतलब कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, उसमें कैसे अंतर पड़ता है। तो अगर वैसे रिपोर्ट आप चाहते हैं जहाँ पे आपसे देख पाए कि सारा आज कैश फ्लो कितना हुआ है, जो कितना पेमेंट आपके पास आया है, तो करंटली वैसी रिपोर्ट हमारे पास है नहीं सर। हम ज़रूर उस पर काम करेंगे, बट अगर आप बस पेमेंट देखना चाहते हैं डे बुक में, तो वो फीचर हमारे पास है। कृतिका सिंह का सवाल है। कृतिका जी पूछती है सर मैं अपने ही सेकंड नंबर पर किया है, नहीं आता है एसएमएस। अच्छा, कृतिका जी वही है जो कह रही थी कि पेमेंट रिमाइंडर्स के मैसेजेस नहीं जा रहे हैं उनके कस्टमर्स को। कृतिका जी ज़रूर हमारे सपोर्ट के साथ रीच आउट करिए। हम हमारे एसएमएस कैरियर के साथ
इस इशू को आगे बढ़ाएंगे और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द हम फिक्स कर लें। Santosh Francis says, "Is all our bill details secure? Will the details be used for marketing purposes?" बिल्कुल नहीं सर, तो हमारा ये मानना है कि हम ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ। हम चाहते हैं कि आपका जो भी बिलिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, आपकी जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सेफ़ रहे। और एज़ अ बिज़नेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि आप हम पे ट्रस्ट करें, और हम नहीं चाहते कि हम आपका ट्रस्ट ब्रेक करें बाय सेलिंग योर डेटा और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो आवर प्राइमरी फोकस इज़ टू गिव प्राइवेसी टू इंडियन बिजनेसेस जो अ, बिना किसी पायरेसी इश्यूज़ के, बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के बिज़नेस करना चाहते हैं। तो आपका जो भी डेटा है वो कम्प्लीटली सेफ़ है, कम्प्लीटली सिक्योर है। हम किसी और के साथ शेयर नहीं करते। आपका डेटा सिर्फ़ आपको ही दिखेगा। अगर आपने लेट्स से जीएसटी भी डाला होगा तो हम किसी भी पोर्टल के साथ सिंक नहीं करते। हमें काफ़ी बार ये सवाल आता है कस्टमर से कि अगर मैं जीएसटी डालूँगा तो क्या मैं किसी पोर्टल के साथ सिंक हो जाऊँगा जहाँ पे फाइलिंग होती है? तो ऐसे कुछ नहीं होता। हमारा डेटा ऑनलाइन है, हमारा डेटा सर्वर पे है, बट हमारा डेटा गवर्नमेंट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो जो भी आपका डेटा है वो सेफ़ है, आपके कंट्रोल में। और as a business it's very important for us sir to have your trust and your confidence. So we will never do anything that may break your trust, that may break your confidence. तो किसी भी एड मार्केटिंग एजेंसी को बिल्कुल हम आपका डेटा नहीं देते। आपका डेटा सिर्फ आपके पास है। जो भी आप माई बिल बुक ऐप में ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी आपके पेमेंट इन पेमेंट आउट होते हैं, सेल्स इनवॉइस परचेज बनते हैं, वो सब सिर्फ आपको ही पता है, और कोई ये देख नहीं सकता और कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता। अरे रॉबिन डिमोंटी के दो तीन सवाल हैं। वेरी सेज प्लीज ऐड मोर बैंकिंग ऑप्शंस। ही सेज प्लीज ऐड डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान। So sir, we already have debit note. Uh, if I understand correctly, debit note is also referred to as purchase return. So we have both sales return and purchase return options, and you can, let's say you get a return for any particular sale or purchase you make, you can just quickly create a voucher for that. It's very similar to the normal voucher flow. So any sort of sales return, purchase return vouchers you want to make, you can make using our sales return, purchase return voucher types. Muskan Chalani says, hello, bank cash feature is must. Otherwise can't come to know if any entry left without bank reconciliation tallying. Secondary, if purchase slash sale made after paying the advance, then bill does not settle. It shows unpaid. Right. So, ma'am, that's a very fair point you've raised. That cash in hand is very important, so that you can reconcile at the end of the day. If you have made every transaction in the My Bill Book app, if all of the money matches correctly with what you have in hand right now, what you have in the bank right now, and what you've added to your billing app, that is My Bill Book. So that is definitely something that we are working on and we are discussing internally. We are also calling up users and calling up customers and trying to understand how they would want to use this feature so that we can build the most appropriate and the most best version of it possible. Um, so work on that is definitely underway. जो आपकी second जो आपकी बात है कि let's say you take a advance payment, let's say at the beginning of the month आप किसी customer से advance payment लेते हैं, and then throughout the month you make invoices, so you're unable to see if the invoice amount has changed. So that is because you'll have to link it. What I mean by that is अगर आप कोई भी invoice बनाते हैं और आप चाहते हैं कि वो invoice किसी प्रीवियसली मेड पेमेंट के साथ लिंक हो जाए, यानी लेट्स अगर मैंने 1000 रुपये इस महीने की शुरुआत में लिए और मैं 200 रुपये की इन्वॉइस बना रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो इन्वॉइस अनपेड दिखे। यू वुड वांट दैट इन्वॉइस इज पेड, so for that reason you'll have to link the invoice. So I'll just quickly show you what you can do. Let's say at the beginning of the month you get a payment for 1000 rupees, so you go to the receive payment button, and let's say I'm taking this payment from Avinash stores, and it's a payment for 1000 rupees. ठीक है, so you make a payment for 1000 rupees and then you save it. uh, Now some point in the future, let's say I make an invoice with Avinash stores, and that invoice is for 200 rupees. So what I'll do is I'll just write 200 here. I won't interact with the cash receive button at all. So this is probably what you're also doing right now. Uh, and what this will leave you with is, this will leave you with an invoice that says unpaid. Now what you'll have to do is आप payment में जाइए, go to the payment that you made, and you will find an option that says link invoices. Now when you press on link invoices, you will see all of the unpaid invoices that you have with Avinash stores. So this is the invoice that I just made, the invoice for 200 rupees.
Now I'll select this invoice. So with this option you can choose which invoices, which bills you want to settle. Now if I go back, uh, just a minute, let me just check something. Right, right. So I'll just save this. राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे द रिसीव्ड अमाउंट इज चेंज टू 200 एंड द बैलेंस अमाउंट इज गॉन टू जीरो. Why did this happen? Because I just linked this invoice in the payment that I made previously. And you should also see, right, and you should also see that here instead of unpaid it now says paid. So like let's say this is another invoice for 66 rupees, it says unpaid. So I'll just do the same thing again. I'll go to the payment that I've made. I'll click on view linked invoices. I will tick this invoice and then I'll save this payment. So now you will be able to see that this uh, right, so this invoice has also become a paid invoice. The received amount is 66.08 and the balance amount is 0. And you can see here that it also says paid. तो आप ऐसे करके by doing this you can take advance payments and also clear any new invoices that you may get. कुणाल जैन से सर सर्विस आइटम अनलिमिटेड होती है तो वो कुछ न्यू अपडेट आएगा क्या? जैसे मेरे ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है तो लेबर चार्ज कैसे डालें? तो सर मैं आपके पहले सवाल का पहले जवाब देता हूँ कि जो सर्विस आइटम्स है, आपने सही से बताया कि उनमें क्वांटिटी नहीं होती. तो जो सर्विस आइटम्स की इनवॉइस बनती है वो काफ़ी अलग बनती है. अभी जो हमारी इनवॉइस है ये प्रोडक्ट आइटम्स के टर्म्स में ऑप्टिमाइज्ड है. यानी कि हम आपको पूछते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का एचएसएन क्या है, आपकी प्रोडक्ट का यूनिट क्या है, आपकी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आपके पास स्टॉक में है, कितनी आप बेचना चाहते हैं. बट हमने काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स, बिजनेस ओनर्स देखे जो सर्विसेज में डील करते हैं. जैसे कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है या किसी और टाइप की सर्विस होगी, कोई फोटोग्राफी बूथ चलाता है. तो इस टाइप के आइटम्स के लिए हम गोइंग फॉरवर्ड एक सर्विस आइटम्स करके एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस करेंगे. तो उनमें क्या होगा कि वो जो भी डिटेल्स सर्विस आइटम्स में रिक्वायर्ड होगी वही डिटेल्स वहाँ पे पूछी जाएंगी. तो आइटम पूछा नहीं जाएगा, यूनिट या स्टॉक क्वांटिटी पूछी नहीं जाएगी. और लेट्स से आप ऐसी कोई इन्वॉइस बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ सर्विस आइटम्स ही है तो आपकी इन्वॉइस ऑटोमेटिकली सर्विस इन्वॉइस बन जाएगी. तो इससे क्या होगा कि आप जो भी इन्वॉइस बना रहे हैं वो एकदम आपके करंट बिलिंग, करंट बिजनेस के अकॉर्डिंग ही बनेगी. हमें काफ़ी कस्टमर्स बताते हैं कि इन्वॉइस सर्विसेज टाइप की ना होने की वजह से वो माई बिल बुक यूज़ नहीं कर पा रहे. जैसे जैसे किसी की टैक्सी सर्विस है, किसी की ड्राइवर सर्विस है. तो इन सारे कस्टमर्स के लिए, इन सारे बिजनेस ओनर्स के लिए मैं यही बताऊंगा कि आप कुछ टाइम हमारे साथ रुकिए सर. हम जल्दी ही सर्विसेज आइटम्स टाइप का एक फीचर लेके आएंगे जहाँ पे जैसे आपकी रिक्वेस्ट है उस टाइप के आप आइटम्स बना सकते हैं और बढ़िया बिल बना सकते हैं. सरोज पात्रा सेज डे बुक में जो क्रेडिट और डेबिट का कॉलम है उसके अंडर में सब कॉलम बना दीजिए. अच्छा, आई थिंक सर आपने पहले भी हमें रिक्वेस्ट दी थी कि हम क्रेडिट और डेबिट के अंदर कॉलम बना लें जिनमें हम लिख लें कि कितना कैश में जा चुका है और कितना कैश में नहीं गया. तो दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इंटरनली एंड गोइंग फॉरवर्ड वील बी वर्किंग ऑन समथिंग लाइक दिस. हम प्रॉब्ली कॉलम्स ना ऐड करें, हम नई रिपोर्ट ही बना लें जहाँ पे आप डायरेक्टली देख पाएंगे कि कितना आपका इन हैंड गया है और कितना क्रेडिट पे. बट दिस इज डेफिनेटली समथिंग दैट वी आर कंसिडरिंग एंड गोइंग फॉरवर्ड विल लॉन्च समथिंग अराउंड दिस. Amit Kaushik says, "Hi sir, I'm a premium member. This is very awesome and easy app. Thank you, Amit ji. First of all, thanks for joining us, and thank you for being a premium member. We really hope that my Billbook is making your business operations easy. In case you have a suggestion or any complaint, any concerns, do let us know over here." राहुल गुप्ता कहते हैं सेल्समैन के रिपोर्ट सेपरेट भी होने चाहिए. ज़रूर सर. तो ये हमें रिक्वेस्ट काफ़ी पहले से आ रही है जब हम मल्टी यूज़र पे काम कर रहे थे तब. फिर हमने जो मल्टी यूज़र लॉन्च किया है वो सर उसमें आई वुड से थोड़ी फंक्शनैलिटी लिमिटेड है इन द सेंस कि आप सिर्फ परमिशंस रोक पाते हैं बट आप ये नहीं देख पाते लेट्स से कि आपके पास अगर 4 सेल्समैन है तो कौन से सेल्समैन ने सबसे ज़्यादा सेल किया आज. या अगर कोई पर्टिकुलर इन्वॉइस भी बनी, लेट्स से अब मेरे पास अविनाश स्टोर के साथ बहुत सारी इन्वॉइसेस है बट लेट्स से मेरे पास 4 सेल्समैन है जो सब अविनाश स्टोर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मैं कभी ये देख नहीं पाऊंगा कि कौन सी इन्वॉइस किस सेल्समैन ने बनाई है. सिमिलरली जैसे आप बता रहे कि आप सेल्समैन वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि आज एक सेल्समैन ने कितनी सेल की, कितने आइटम बेचे, कितना उसकी वजह से आज कैश अंदर आया, या उसको आपको एंड ऑफ द डे कितना कैश देना होगा फ्रॉम सेल्स. तो ऐसे फीचर्स है जो हमने जब हमने पहली बार मल्टी यूज़र या मैनेजर स्टाफ लॉन्च किया था तब हमने इंक्लूड नहीं किए थे.
बट गोइंग फॉरवर्ड एज मोर एंड मोर कस्टमर्स, मोर एंड मोर बिजनेस ओनर स्टार्ट यूजिंग मल्टी यूज़र, हम ये रिक्वेस्ट भी ले रहे हैं, हम ऐसे सजेशंस भी ले रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड सर आपको एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे इस पे, जहाँ पे आप सेल्समैन के लेवल पे कैटेगराइज कर पाए कि ठीक है आज ये सेल्समैन ने इतनी सेल की है, या टोटल इतने आइटम्स बिके हैं इस सेल्समैन से, सेल्समैन लेवल पे रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी सर। कृतिका सिंह कहती है थैंक यू सर जी, थैंक यू कृतिका जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक और यूज़र हैं जो कहते हैं सर जब मैं न्यू इनवॉइस बनाता हूँ तो लास्ट में अपने आप ही प्रीवियस बैलेंस दिखा देता है कस्टमर। राइट। सर अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस बैलेंस ना दिखे तो आप क्या करिए, आप मोर में जाइए और मोर में इनवॉइस सेटिंग्स में जाइए, और वहाँ पे शो पार्टी बैलेंस करके एक ऑप्शन है, उसको आप ऑफ कर दीजिए। तो अभी ये ऑन था, तो अगर आपको प्रीवियस बैलेंस दिख रहा होगा तो आपका भी ये ऑप्शन ऑन होगा, तो इसको आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए। आपकी जो भी सब्सिक्वेंट इन्वॉइसेस बनेंगी उसमें प्रीवियस बैलेंस नहीं दिखेगा। लोकेश भंडारी पूछते हैं सर सिग्नेचर आर सेम फॉर एवरीवन ऑन डॉक्यूमेंट्स। Right, sir. At this moment in time, we only accept one signature. So I'll just quickly show our viewers where they can enter signature from. Go to more, and inside more at the top you'll find company in GST settings. ठीक है, माई बैड। यूल फाइंड इट इन प्रोफाइल सेटिंग्स। तो प्रोफाइल सेटिंग्स में आप यहाँ पे एक सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। वी करंटली ओनली टेक वन सिग्नेचर, सो all of the invoices that you make, no matter by which staff member it's made, it will bear only one signature. If at all sir you would require multiple signatures, please reach out to us on support. We'd like to understand what your requirement is, and we'll build a feature or a solution around that. Great. So with that, we're done with all the questions. We'd like to thank everyone for joining us today, and we'll be announcing our contest winners tomorrow on all our social channels, which is Facebook, Twitter, and Instagram. And we'll see you all next week, same day, same time. Then, thank you. Thanks for joining us.